मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि आदि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से पिछले दिनों समझ ली है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसके प्रतिफल स्वरूप हमें वैसी ही जीवन में सुख दुख की प्राप्ति होती है। कोई नहीं चाहता कि वो अपने जीवन में दुख पाए। जो दुख बढ़ाने वाले काम करते हैं वे भी ये नहीं चाहते कि उनके जीवन में दुख आए, पर क्या करें, हमारी अपनी अज्ञानता, हमारी अपनी पुरुषार्थहीनता और इतना ही नहीं, हमारे अपने जो संस्कारों की प्रबलता है वो हमें कर्म कैसे करना चाहिए और कर्म का फल भोगते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, यहां जाकर के हम गड़बड़ा गए। हमने पिछले दिनों ये बात अपने अनुभव से और आचार्यों के कहे अनुसार जान ली है कि यदि मैं मनुष्य हूं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और कोई अगर पशु के रूप में जीवन जी रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है। देव और नारकी जीव भी इस संसार में अत्यंत सुख और अत्यंत दुख की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि यदि मैं मनुष्य हूं तो मैंने ऐसा क्या करा होगा जिससे कि मैं मनुष्य हुआ, और यदि कोई पशु है तो उसने ऐसा क्या करा होगा कि उसे इस तरह तिरस्कार भोगना पड़ रहा है। तिर्यक शब्द से तिर्यंत शब्द बना, और उसका अर्थ ही ये है कि जो हमेशा बोझा ढोता है और हमेशा तिरस्कार को प्राप्त होता है, ऐसे अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, वो पशु है। छोटा सा कीड़ा भी होगा, वो अपनी तरफ आ रहा होगा, अपन कहेंगे हटाओ हटाओ उसको हटाओ। गाय आ रही होगी, उठाओ तो लाठी भगा के आओ। छोटे से लेकर के और बड़े तक जितने भी तिर्यंत की जाति के जीव हैं उन सब के साथ हमारा यही व्यवहार होता है। लेकिन हम विचार करें कि एक जीव ने इस तरह अपने जीवन को जीने की मजबूरी कैसे अपने कर्मों से अर्जित कर ली होगी, क्यों वो इस तरह जीने के लिए मजबूर हो गया। कल हमने समझा था कि कैसे हम अपना नरक निर्मित कर लेते हैं, कैसे हम अपने परिणामों को बिगाड़ करके, और यहाँ इस संसार में ही नहीं, जब हम यहाँ से ट्रांसमाइग्रेट करते हैं तब एक ऐसे संसार में जहाँ की असल में ऐसा है कि जिस तरह हम यहाँ जीते हैं उसी तरह आगे के लिए जीने के लिए भी हम तैयारी कर लेते हैं। यहाँ कोई प्रेम से जीता है, शांति से जीता है, तो समझिएगा कि वो एक ऐसी जगह जहाँ जाएगा जहाँ की उसे एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा जहाँ वो शांति से जी सके। और यदि जिस व्यक्ति को यहाँ ही और कलुषता और
तेरे मेरे का भाव या बहुत अधिक शोषण की प्रवृत्ति या कि लोगों के दुख में और हर्ष महसूस करने की प्रवृत्ति जिसकी है, तो फिर वो ऐसी जगह जाएगा जहां की उसे ऐसा वातावरण मिले जिसमें कि वो जैसा उसने किया है उसे उस संस्कार के अनुरूप और अपने जीवन को वो व्यतीत करे कि ठीक है, अब आप चाहते तो यही थे तो अब वैसे जीवन व्यतीत करो। ये जो एक निश्चित पर्याय मिलती है, एक निश्चित अवस्था में हमें कुछ दिनों तक ठहरना पड़ता है, उसके पीछे कौन से ऐसे परिणाम अपने होते होंगे, हम ताकि सावधान हो जाएं, हम वैसे कर्म ना करें जिससे कि हमारा नरक निर्मित हो, ये जिससे कि हमें पशु जगत में जाकर उत्पन्न होना पड़े और जिंदगी भर तिरस्कार भोगना पड़े। इसके लिए समझना, आचार्य भगवंतों ने लिखा कि अगर ऐसी स्थिति को आप नहीं पाना चाहते तो ध्यान दें कि ऐसी स्थिति कैसे मिलती है, तो माया तैरग यो नयस्य, तेयंच अवस्था में अगर कोई व्यक्ति है तो उसने अपने पूरे जीवन में बहुत मायाचारी करी होगी। और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण है मायाचारी। मायाचारी के मायने क्या है? इल्यूजन। मायाचारी के मायने हैं दिखावा, प्रदर्शन। मायाचारी के मायने हैं, यही तो है माया संसार की, जोड़ जोड़ के रखना, वो भी उसी में शामिल है, वो बिना उसके इकट्ठी नहीं होती। और मायाचारी के मायने हैं अलग अलग दिन भर में सैकड़ों किस्म के चेहरे लगा के जीना। मायाचारी के मायने हैं जो जैसा है वैसा ना कहकर, वैसा ना दिखाते हुए कुछ और ही होना। इतने सारे अर्थ हैं मायाचारी के, अब समझना पड़ेगा। अपन जैसे हैं वैसा दिखना पसंद ही नहीं करते, कोई नहीं पसंद करता। जिस व्यक्ति का जैसा चेहरा है वो उससे बढ़िया दिखना चाहता नहीं। अच्छा आप बताओ, झूठ बोल रहे हो तो आप बताओ। सबके लिए है ये, सब ऐसा करते हैं। अपन सोचते हैं, वो फोटोग्राफर से भी कहते हैं कि जरा बढ़िया सा फोटो खींचना। अरे अब जैसा है वैसे ही आएगा, वो क्या करेगा? क्या बढ़िया कुछ कर देगा क्या? नहीं। लेकिन सबके मन में कैसा भाव रहता? जैसा हूं वैसा नहीं। हमारे मन में एक अपनी इमेज होती है कि हम ऐसे दिखना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे नहीं, कुछ अलग अपने मन में रहता है कि ऐसे दिखना चाहिए। और एक और भाव हमारे भीतर रहता है कि लोग हमें किस तरह देखते होंगे। ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं ले जाकर हमें मायाचारी की तरफ ले जाती हैं। एक फोटोग्राफर ने अपना संस्मरण लिखा कि उसने जब फोटोग्राफी शुरू की तो उसने अपने यहाँ पर एक बाहर और बोर्ड लगा लिया कि आप जैसे हैं वैसा फोटो खिंचवाना हो ओनली 5 रुपीज, सिर्फ 5 रुपए में। आप जैसा सोचते हैं कि ऐसे हैं या ऐसे होना चाहिए वैसा वाला फोटो 10 रुपीज, आप जैसे लोगों को दिखना चाहते हैं वैसा वाला फोटो 25 रुपीज। और उसने लिखा अपने संस्मरण में कि पूरी जिंदगी में फोटोग्राफी करता रहा और सबसे सस्ता फोटो जो था वो किसी ने नहीं खिंचवाया, सबने 25-25 रुपए वाला फोटो ही। कोई नहीं चाहता कि मैं जैसा हूं वैसा मेरा फोटो आए, जबकि वो सबसे सस्ता फोटो था। इससे क्या प्रतीक, इससे क्या ध्वनित होता है? हमारे भीतर ऐसा भाव या तो संस्कारवश कह लेवें या कि हमारी असावधानी अज्ञानता कह लेवें, इस वजह से होता है। यदि हम थोड़े से सावधान हो जाएं और इस बात के लिए जागृत हो जाएं कि भाई जैसे हैं वैसे ही रहे ना, अगर अपने को वैसा नहीं पसंद करते हैं तो अपने को इंप्रूव करें। एक चेहरा लगा करके क्यों जिए? इतना भी यदि हम अपने मन में विचार कर लेवें तब बहुत सारी चीजें जो जीवन में हम कर रहे हैं उनका स्टाइल चेंज हो जाएगा। कर्म करने का, कर्म तो सभी कर रहे हैं, बस कर्म करने के पीछे जो मानसिकता है वो बदलने से कर्म का फल बदल जाता है।
एक ही कर्म 10 लोग कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने अलग अलग अभिप्राय से कर रहे हैं, तो वही कर्म उनके लिए अलग अलग फल देगा। अभिप्राय बहुत कीमती है। कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में, नहीं चाहते हुए भी, संस्कारवश हमारा अभिप्राय मायाचारी का हो जाता है। और सब इस चीज को जानते हैं कि त्रिलोक मंडल हाथी का पूर्व जीवन अगर किसी को मालूम हो तो वो ये एक बहुत बड़े मुनि महाराज थे। त्रिलोक मंडल हाथी जो हुआ था वो पूर्व जीवन में महाराज थे, मुनि महाराज। और वे एक गांव में गए और वहां उस गांव में जिस दिन वो पहुंचे उसके पहले एक और मुनि महाराज थे। वो महीनों महीनों उपवास करने वाले बड़े तपस्वी महाराज थे। वे वहां से गए और इनका वहां ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि इनका पहुंचना हुआ और उसी जगह पर ये जाके बैठ गए। लोग तो इसी इंप्रेशन में आए कि ये वही वाले मुनि महाराज हैं जो तपस्वी हैं, और सबने इनकी पूजा अर्चना करी और वाहवाही करी कि धन्य है हमारा सौभाग्य कि ऐसे महाराज के दर्शन हुए जो इतने तपस्वी हैं। और ये चुपचाप सुनते रहे। भीतर अभिप्राय गड़बड़ा गया। मिल रही है प्रशंसा तो आनंदित हो, एंजॉय करो, नहीं है वैसे तब भी एंजॉय करो। कितनी बार कहा कि इस वाले डाइस से खतरा बहुत। मैंने कई बार कहा कि इस डाइस पर जो खड़ा होता है पता नहीं उसका क्या बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता। इतने सारे प्रशंसा जैसा नहीं है, और वैसी प्रशंसा अगर करें और वैसी प्रशंसा सुनकर के कोई अगर गाफिल हो जावे तो उसका तो हो गया काम। बड़ी सावधानी का काम। हम तो सोचते हैं कि उतना ही कहो, ठीक है ऐसे हैं, बढ़िया है तो बहुत अच्छा और इससे भी अच्छे होना चाहिए। लेकिन जब वैसे नहीं है और हम वैसा कह रहे हैं और सामने वाला अगर चूक गया और उसने कहा कि ठीक कहा, ऐसा ही हूं मैं, हो गया, उसका अभिप्राय खोटा हुआ। और उतने से खोटे अभिप्राय से वो मुनि महाराज चाहते तो कह देते कि मैं वो वाला मुनि महाराज नहीं हूं जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, मैं तो आज ही आके यहां बैठा हूं। लेकिन भीतर में और मन में आ गया कि ठीक है, और उतने की वजह से, उस मायाचारी की वजह से तिरंचायु का बंध हुआ और त्रिलोक मंडल हाथी की पर्याय प्राप्त। ये प्रथमानु योग का उदाहरण है। बहुत सावधानी की आवश्यकता। हमें, हम जैसे हैं, कम से कम कोई भले ही उससे ज्यादा माने, पर अपने भीतर अपने को उससे ज्यादा नहीं मानना चाहिए। जितने हैं उतने ठीक है। अन्यथा अपने हाथ से हम अपना घाटा करेंगे। आज यही तो अपन कर रहे हैं। अपनी माली हालत जैसी है उसको किसी को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, सबको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम उससे भी बेहतर जीवन जी रहे हैं। अपन रास्ते में किसी से मिलो और उससे पूछो कैसे हो, कहता बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है? एकदम बहुत बढ़िया। तो सामने वाला भी सोचता है अरे यार सच्ची में इनका अच्छा चल रहा होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि कल से आप ऐसा शुरू कर दो कि जो भी मिले उससे कहे हमारा तो कुछ भी सब गड़बड़ चल रहा है, वो भी गड़बड़। लेकिन हम लोगों का कई बार ऐसी ऐसी चीजें हमने बड़ी औपचारिकताएं निर्मित कर ली हैं कि जिनमें हम इतने मजबूर हो गए हैं अपनी इन सब चीजों को, जो कि वास्तविकता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और जो वास्तविकता नहीं है उसको हम प्रकट करते हैं। और एक बार अगर हमारे जीवन में ये दिखावा आ जाए तो उससे नीचे फिर नहीं हो पाते हम। फिर हमारे स्टेटस का सवाल है। घर में हमारे जो जो चीजें हैं उसमें से अधिकांश देखना सिर्फ लोगों के दिखाने के लिए। अपने जीवन में उनसे कोई लाभ नहीं हो, पर लोग देखें। नहीं, अगर इतनी चीजें नहीं रखेंगे तो फिर वो बेटे की शादी में इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे और बिटिया की शादी नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगा। दिखाना पड़ता है कि इतना बड़ा घर मेरा और इतना सब कुछ, और देखिए मैं दूंगा उस 5 स्टार होटल में आपको फर्स्ट क्लास, जो मैरिज करूंगा तो वहां पर। इतना दिखावा, जबकि होना क्या है? जीवन जीना है। जो जीवन दिखावे से शुरू हो रहा है उस जीवन में उपलब्धि क्या होगी ये भूल जाते हैं हम। बहुत सारी चीजें आज दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए आ गई, जिनका कि जीवन से कोई संबंध नहीं है।
चाहे पहनना ओढ़ना हो, चाहे खाना पीना हो, रहना हो, सारी चीजों में हम क्या कर रहे हैं? हमारा अभिप्राय कहीं ना कहीं खोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता? अभिप्राय में हमारे मायाचारी आ जाती कि नहीं आ जाती कि ऐसा करो जिससे कि लोग इस तरह समझें? ऐसा करने से क्या होगा? तिरंचायु का बंद होगा। इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। आज जरूर हमने किसी पुण्य से और मनुष्य जीवन पाया है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में अगर हमने इस तरह की चीज अपने जीवन में शामिल कर ली तो कल के दिन ये वाला जो मनुष्य पर्याय है वो पूरी होने पर मेरी तैयारी कहाँ की होगी? मेरी तैयारी वहीं जाकर। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने हमेशा होता था, उत्तर मिला वो बाद को मिला, उसमें भी बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगता था कि ये सुअर कैसे बनता होगा? कोई जीव ही तो है, उसको सूकर की पर्याय कैसे मिलती होगी? और छोटे कितने भी मांसाहारी जीव भी हो और उसके छोटे से बच्चे को गोद में लेने का मन करेगा, शेर के बच्चे को भी गोद में लेने का मन करेगा, बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन सूकर के छोटे बच्चे को भी छूना पसंद नहीं करेगा। तो अब जबकि छोटे बच्चे तो किसी के भी हों बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन एकमात्र जीव है जिसमें कि सांप के बच्चे को भी छोटा बच्चा पकड़ना चाहेगा और इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन सूकर के बच्चे को नहीं पकड़। ये पर्याय कैसे पाई होगी? उसमें लिखा हुआ है कि जो अत्यंत अहंकारी होता है, और इतना ही नहीं, जो मुनि जनों के साथ कुटिलता का व्यवहार करता है, उनके साथ छल कपट करता है, वो सूकर की पर्याय, जिसे कोई फिर छूना पसंद नहीं करता। एक किताब निकली है भावत्रयी ऐसा करके, भावदर्शिका, जिसमें कौन सी पर्याय हम किस भाव से पाते हैं ये लिखा। उसमें मैंने जब पढ़ा, बहुत दिन से मन में प्रश्न था, अभी पिछले बार की ही बात है, वो किताब नई सिरे से प्रिंट हुई और उसमें पढ़, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे भाव हमारे हो जाते हैं। हम देखते हैं संसार की विविधता, तुम्हारे मन में प्रश्न तो उठते होंगे कि ये ऐसा कैसे बना, ये ऐसा कैसे हो गया होगा, ऐसे ने क्या किया होगा। ऐसा अगर अपन विचार करें तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि वैसे हम होने लगे तो अपने को संभाल लें कि भैया अपने को नहीं करना, नहीं तो ये स्थिति बनेगी अपनी। इस अपेक्षा से ये लिखा जा रहा है आचार्य भगवंतों के द्वारा कि अपने परिणाम हम संभालें, कि कैसे परिणाम कर लेने से हमें कैसी खोटी पर्याय प्राप्त हो जाती। और इतने ही नहीं, हम लोग फिर अब जब मायाचारी करते हैं और वो छिपती नहीं है, वो तो प्रकट हो जाती है, तब हम तर्क देते हैं। जब वो नहीं छिप पाती तो फिर देखना हम आर्गू करने लगते हैं। अपनी मायाचारी प्रकट होने लगने पर ये भी अपन के स्वभाव में, इसको ही बदलना पड़ेगा। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति के वो धोबी होएगा तो उसके यहाँ गधा था, वो ले जाने के लिए कपड़े वगैरह। दूसरा कोई धोबी आया और उसने कहा कि क्यों भैया आज हमारा तो थोड़ा गधा अस्वस्थता है, आप अपना बाला दे दो। अब उसको तो देना नहीं था, तो है नहीं, वो अभी कहीं गया हुआ है। अब बताओ, ऐसा कह दिया। अब लेकिन गधा तो भीतर बंधा था। अब उसी समय उसके आवाज आ गई उसकी, तो वो जो बाहर लौटने वाला था कि ठीक है कहीं गया है इनका गधा, तो उसने कहा कि लगता तो है कि भीतर है। तो वो मालिक बोलता है तुम्हें कैसे मालूम कि भीतर है? तो उसने कहा कि वो गधा ही तो आवाज दे रहा है। तो बोलता निकलो बाहर निकलो, मैं ऐसे आदमी पे विश्वास नहीं करता जिसको मनुष्य की आवाज पे तो विश्वास ना हो। मैं कह रहा हूं मेरी बात पे विश्वास नहीं और गधे की बात पे विश्वास कर रहे हैं। आर्गुमेंट देखो, उसका तर्क देखो आप। वो कह रहा निकलो बाहर, मैं ऐसे आदमी को गधा दे ही नहीं सकता जिसको मेरी बात पे भरोसा नहीं और गधे की बात पे भरोसा है। ये इस तरह, ये तो एक उदाहरण है। ऐसा अपन अपने जीवन में कितना कुछ करते हैं, कभी याद करें कि अपने काम बनाने के लिए छोटी छोटी सी चीजों में और हम किस तरह से छल कर लेते हैं, किस तरह से दूसरे के साथ कपट कर लेते हैं। दूसरे के साथ तो छोड़ो, अंततः वो होता अपने ही साथ है। आत्म प्रवंचना सबसे निकृष्ट मानी गई। सोचते हैं दूसरे को ठग रहे हैं पर ठगते स्वयं को हैं। अच्छा, जब जिनके बाल सफेद हो जाते हैं तो वे अपने बालों में खिजाब लगा के उसको काला बनाते हैं, तो क्या वे दूसरे को ठग रहे हैं? अरे अपने को ठग रहे हैं।
एक व्यक्ति के बहुत सारे काले बालों में एक सफेद बाल दिखा, उसने उखाड़ करके अलग कर दिया। लोगों ने कहा कि क्यों? बोले वाह, थोड़ा सा सौंदर्य बोध भी तो होना चाहिए, इतने सारे काले बालों में वो सुंदर नहीं लगता था इसलिए अलग कर दिया। जबकि भीतर में किस बात को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? अब बुढ़ापा आने वाला है, अब मेरे जीवन का अंत निकट आने वाला है। इस बात को स्वीकार नहीं कर पाने की वजह से हम अपने साथ छल कर रहे हैं और उसको या तो काला बनाने की प्रक्रिया करते हैं या फिर उसको हटाने की प्रक्रिया करते हैं। ये छोटा सा उदाहरण है कैसे हम अपने जीवन में अपने आप को ठगते हैं। अभी वो आए थे जो आपके यहाँ पर कवि, तो उन्होंने लिखी एक कविता, धोखा देने वाला धोखा दे रहा है इस अदा से कि वो जो दे रहा है धोखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने वाला बुद्धू है, धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है इस अदा से कि वो जो खा रहा है वो धोखा नहीं है। धोखा धोखा होने के बाद भी फल रहा है, दोनों मजे में है, दोनों का काम चल रहा है। धोखा धोखा होने के बाद भी फल रहा है, दोनों मजे में है, दोनों का काम चल रहा है, धोखा देने वाले का भी और धोखा खाने वाले का। इस तरह हम करके और धर्म की जगह पर अधर्म का उपदेश करें तो वह भी अभिप्राय का खोटापन है, जिससे कि तिरंच आयु का बंध होता है। अत्यंत छल कपट में रुचि लेना, स्वयं तो छल कपट करना ही, लेकिन कोई अगर नहीं जानता है तो उसे भी छल कपट करने के लिए प्रेरित करना। अरे तुम तो ऐसा करो, ऐसे तुम्हारा, ऐसा भी अपन करते हैं। स्वयं स्वयं तो कर ही रहे हैं लेकिन दूसरे को भी वैसा छल कपट करने की सलाह देते हैं। यह भी हमारे लिए और अंततः तिरंच गति में ले जाएगा। जाति कुल और शील में दूषण लगाना, दूसरे के लिए इस तरह अपदित कर देना, उससे भी तिरंच आयु, क्योंकि आपने दूसरे को अपवादित करके उसका तिरस्कार करना चाहा ना, इसलिए आपको भी बाद में तिरस्कार मिलेगा, उस पर्याय में जीवन भर तिरस्कार मिलेगा। और फिर कह रहे हैं कि विसंवाद करने में रुचि लेना, झगड़ा सुलझता हो इसमें रुचि नहीं, झगड़ा कैसे होता हो इस बात में रुचि लेना, कैसे और बढ़ जावे, ऐसे विसंवाद से अपन को बचना चाहिए। झगड़ा की भी जड़ क्या होती है? यही कि दूसरा मेरे से, दूसरे को नीचे दिखाने का भाव, दूसरे के तिरस्कार का भाव, और तो कुछ नहीं होता। फिर कहते हैं मिथ्या साधनों से आजीविका चलाना। स्पष्ट है आज वर्तमान में अपनी आजीविका के लिए कैसे कैसे धोखाधड़ी के काम करना पड़ रहे हैं, कर रहे हैं लोग चार पैसे के लिए। आगे क्या होगा? एक तरफ तो बहुत परिग्रह जोड़ने की लालसा, वो अपने नरक के लिए निर्मित करने का कारण, और उससे अगर बच भी गए तो दूसरी तरफ इस तरह छल कपट करके कमाया है तो आयु बंद होगा छल कपट के भाव के साथ, तो तिरंच आयु बंधेगी और जीवन भर फिर तिरस्कार ही होता रहेगा। और फिर कह रहे हैं कि सद्गुणों का लोप करना, ये बहुत वर्तमान में बहुत देखने में आता है। अपने भी और दूसरे के भी सद्गुण देखने की इच्छा होती, दुर्गुण की जाती। और जब क्या होता है, किसी के भीतर सद्गुण हो और वे ना देखे जाएं तो उनका लोप ही तो हो गया। बताइए, किसी के अंदर, वो तो ये कह रहे हैं कि 100 भी दुर्गुण है लेकिन एक सद्गुण है, तो हमें तो सद्गुण को देखना चाहिए। और अगर हम दुर्गुण को देख रहे हैं तो धीरे धीरे वो सद्गुण भी उसके भीतर से लुप्त हो जाएगा। तब इस प्रवृत्ति से ही बचना चाहिए कि अपने और दूसरे के भी सद्गुणों को ही देखें, उन्हीं को फैलाएं। दुर्गुण तो हमारे जीवन को दुर्गुण के बारे में कहने का उद्देश्य भी यही है, तिरस्कार का, अगर देखें कुल मिला के। और अंततः हमें तिरस्कार प्राप्त करना पड़ेगा। और आखिरी बात, बहुत अधिक आर्त परिणाम के साथ मरण करना, बहुत आर्त परिणाम,
बहुत दुख के परिणाम के साथ और मरण को जो प्राप्त होते हैं, तब उनके लिए भी यही दुखद स्थिति प्राप्त हो जाती है। हमें ये सावधानी रखनी चाहिए। कोई हमारे आसपास अगर मरण के समय और बहुत आर्त ध्यान करता है, हमें समझाना चाहिए, और स्वयं भी अपने जीवन में हमें सावधानी रखनी चाहिए कि ज्यादा आर्त परिणाम करूंगा तिरंच आयु बंधेगी, क्योंकि आयु का बंध कभी भी हो सकता है। उससे रोज एक ही परिणाम से सातों कर्मों में स्थिति अनुभात पड़ेगा, किसी में कम किसी में ज्यादा, ये उसका कैलकुलेशन है। मैंने उसके बारे में डिटेल आपसे नहीं कहा कि अपन को सामान्य रूप से एक उदाहरण है कि अगर एक ग्रास भी अपन भीतर खाते हैं तो वो 7 धातुओं में कन्वर्ट होता भीतर जाके। ठीक इसी तरह से एक परिणाम करते हैं तो सब में हिस्सा जाता है उसका, जो जो जिस भाव से किया जा रहा हो उसमें डोमिनेट रहेगा, बाकी में थोड़ा थोड़ा जाएगा। लेकिन आयु कर्म की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं आयु कर्म की कर रहे हैं, इसमें तो 8 मौके आते हैं जिसमें कि हमें कभी भी आयु बन सकती है। 2/3 जीवन बीतने पर पहला मौका, शेष बचे का 2 मौका, बची फिर 2/3 बीतने पर तीसरा मौका। 81 साल की आयु है तो 54 साल में पहला मौका आयु बंध का। 27 में से जब 18 निकल जाएंगे फिर दूसरा मौका, बची 9 में से फिर 6 निकल गए तीसरा मौका, सिर्फ 3 साल बचे उसमें से 2 निकल गए चौथा मौका, 1 वर्ष बची उसमें से 8 महीने निकल गए फिर पांचवा मौका, 4 महीने बची मोटा हिसाब 3 महीने निकाल दो छठवां मौका, 1 महीना शेष बचा उसमें से भी 20 दिन निकल गए सातवां मौका, 10 दिन बचे उसमें से भी 6 निकल गए आठवां मौका। फिर भी नहीं बंधी तो एक आवली एक समय मरण से पहले आयु बंधेगी। बतने ही अवसर हैं आयु के, और इनमें हमें नहीं माकी कब अवसर उस समय हमारे परिणाम कैसे होंगे, बस जैसे होंगे वैसी आयु मिल जाएगी। जीवन भर अच्छा किया हो, आयु बंध के समय चूक गए। मुनि महाराज ने जीवन भर तपस्या करी थी और आयु बंध का वही समय था जिस समय उनके अंदर छल कपट आया, तिरंच होना पड़ा। भले ही त्रिलोक मंडन हाथी हुए और उनको पुण्य का भी फल मिला। देखते हैं कि तो हो जाता है लेकिन कार में घूम रहा है ऐसी, जीवन भर पुण्य है तो, पर आयु बंध के समय चूक गए थे सो वो पर्याय मिली। और कई मनुष्य हैं जो आयु बंध के अच्छे परिणाम रख के मनुष्य बन गए हैं, लेकिन पशु जीवन जीना पड़ता है। ये बात हमें अपने जीवन में अनुभव में रोज देखने में आती, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है इन आयु बंध के समय। एक दिन में एक ही आयु के बंध की चर्चा कर रहा हूँ, हो चाहता तो मैं चारों आयु दिन में ही कर सकता था कि ठीक है इन परिणामों से आती है। बहुत सेंसिटिव मामला है आयु के बंध का, तो इसके मायने कि हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं वो तो मैं तो अभी तो क्या फर्क पड़ता है, बात को संभाल लेंगे। नहीं, उस समय अगर हम चूक गए तो हमेशा के लिए चूक गए, ऐसा सोच करके और सावधानी रखने की आवश्यकता है। और माया बचने का भाव, अपने अभिप्राय को खोटा नहीं होने देने का भाव और सावधानी हमेशा बनाए रखें। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक सेल्समैन इस बात के लिए वो नियुक्त की गई थी, उनका नॉर्म इंग्लिश वो थी इंग्लिश की मैंने विदेश की कोई महिला थी यहाँ इंडिया में, बहुत सच्ची घटना है। नॉर्म उनका सरनेम था। तो वो लेडी सेल्समैन थी वो, और उनका काम सिर्फ ये था कि जो कस्टमर आए उसको सिर्फ उसकी पसंद में मदद करना, उसको कपड़े पसंद करवाने में उसकी हेल्प करना। आई फैमिली तो उसमें उनको साड़ी खरीदना थी माँ को, तो उनको जो साड़ी पसंद आ रही थी सेल्समैन उनसे कह रही थी कि इसके शरीर पर उतनी बढ़िया नहीं लग रही, आप दूसरी ये ले लीजिएगा। और वाकई में वो जो की सलाह दे रही थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या करें अब कस्टमर का मन वही है। तो वो जो उनको मैंने और लोगों को देखने में उतनी नहीं अच्छी लग रही थी वो ही लेके गई। और जब वो लेके चली गई तो जो और कस्टमर थे उन्होंने कहा कि वो दिखाइएगा जो आप खुद उनके लिए कह सजेस्ट कर रही थी वो साड़ी हमें दिखाइएगा। तो दिखाई, पूछा कितनी कीमत है, बोले क्या बताऊं, ये तो कुल 300 रुपए की है, वो जो ले गई हैं जो कि वो तो 500 रुपए की थी। मैं उनको ये सजेस्ट कर रही थी कि ये आपको ज्यादा अच्छी पड़ेगी। तो उस कस्टमर को बड़ा आश्चर्य हुआ। असल में जो व्यक्ति जितना निश्चल होगा वो उतना प्रामाणिक होगा। निश्चलता से और निष्कपट होने से प्रामाणिकता आती है, विश्वास बनता है। हम सोचते हैं कि छल कपट करने से लाभ होगा, नहीं, प्रामाणिकता नहीं बनती, ऑथेंटिसिटी नहीं बनती हमारी। कोई भी व्यक्ति हमें प्रामाणिक नहीं मानेगा अगर हम उसके साथ छल कर रहे होंगे। वो उन्होंने क्या जवाब दिया,
जब ग्राहक ने कहा कि आप तो इतनी बड़ी सेल्समैन हैं और जब वो 500 की पसंद कर रहे थे तो आप उनको 300 वाली क्यों पसंद करने को कह रहे थे कि ये ज्यादा अच्छी लगेगी। तो मालूम उन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ पर अपने ग्राहक के साथ छल करने के लिए नियुक्त नहीं की गई, उसकी पसंद को समर्थन करने के लिए नियुक्त की गई हूँ। मुझे उससे छल करके क्या करना है। मैं अपनी अपनी दुकान में 500 की कीमत की बेचने के लिए उसको ये कहूं कि नहीं ये अच्छी लग रही, ये अच्छी लग रही, नहीं 300 की अच्छी लग रही तो मैं उससे यही कहूंगा कि यही अच्छी लग रही आपको, भले ही वो आप 500 वाली ज्यादा वाली क्यों ना हो। ये एक उदाहरण है। ऐसा क्या अपने जीवन में अपन नहीं कर सकते हैं? लेकिन अपन तो जल्दी से अपना ईमान खो देते हैं छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के, वो भी सांसारिक चीजों को लेकर के, और जल्दी से और अपने परिणाम खोटे कर लेते हैं। अभिप्राय अपना अच्छा रहे, दिखावे का ना रहे, दूसरे को ठगने का धोखा देने का ना रहे। जीवन भर अगर इस चीज को हम बनाए रखें तो फिर निश्चिंत हो जाए कि हमको फिर अब तिरंज में नहीं जाना पड़ेगा। हमने ऐसे परिणाम ही नहीं किए जिससे कि हमें उस स्थिति को प्राप्त करना पड़े। इसी भावना के साथ कि हम हमेशा अपने परिणाम संभालते रहें, उन चीज़ों से बचें जो कि चीज़ें हमारे लिए अहितकारी हैं। ऐसे भावों के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो अर्धनिशा का सन्नाटा, बन में बनचारी चरते हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो जलती हो फुलझड़ियाँ। भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियाँ। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे, आपा परवास वे को भानु सी बखानी है। कहो द्रव्य जान वेखो बंद वेद भान वेखो, सो पर पिछान वेखो परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे, कहू न सताए वे को भव्य ओरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेखो कार के उतार वेखो, सुख वे सार वेखो यही जैन वाणी है। जावा लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।